हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए। आज हम 6 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। ओके, तो देखिए 6 में क्या है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है जर्नल का। तो जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है सो हम पिछले क्लास में बता दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, डेट वाला कॉलम, उसके बाद पार्टिकुलर वाला कॉलम, उसके बाद एलएफ वाला कॉलम, उसके बाद डेबिट अमाउंट वाला कॉलम, उसके बाद क्रेडिट अमाउंट वाला कॉलम। ठीक है, उसी में आपको जर्नल एंट्री लिखना है। तो चलिए 6 में देखिए क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है 6 का फर्स्ट में 6 लाख से व्यवसाय प्रारंभ किया। ठीक है, अब 6 लाख से हम क्या लगाए बिजनेस में सो स्पष्ट नहीं दिया है, तो हम क्या समझेंगे, हम कैश लगाए बिजनेस में। ठीक है, यदि स्पष्ट नहीं दिया रहेगा कि क्या चीज़ हम बिजनेस में लगाए तो हम क्या समझेंगे, बिजनेस में कैश लगाए। तो कैश क्या होता है, डेबिट, आने वाला डेबिट होता है। चलिए फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में कैश को लगाया, मालिक, तो मालिक देने वाला होता है, तो देने वाला क्या होता है रूल में, सीआर होता है। तो सीआर में मालिक का नाम क्या लिखा जाता है, कैपिटल, कैपिटल। चलिए कैपिटल लिख दिए। ओके ओके, अकाउंट बीइंग, बीइंग में यही जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, नीचे में देखिए बिजनेस जो लिखा हुआ है, बिजनेस कॉमेंस्ड विद ए कैपिटल ऑफ 6 लाख रुपए, यही आपको नोट कर देना है। तो 6 लाख डेबिट में चला जाएगा और 6 लाख क्रेडिट में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला, 4.5 लाख बैंक में जमा कराया। अब देखिए 4.5 लाख बैंक में जमा कराए, तो बैंक पाने वाला हो गया। यहाँ पर हम बैंक को पैसा दे रहे हैं तो बैंक पाने वाला है, रिसीवर है बैंक, तो बैंक पाने वाला है, तो पाने वाले को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। अब पैसा मेरा जा रहा है तो जाने वाले को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश जा रहा है तो जाने वाला क्या होता है, सीआर, और सीआर के बदले हम टू का यूज करते हैं, तो टू कैश। बीइंग में जो लिखा है सो ही नोट हम कर देंगे इंग्लिश में। चलिए कितना रुपया है, 4.5 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख डेबिट में चला जाएगा और 4.5 लाख क्रेडिट में चला जाएगा। ओके, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए थर्ड थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। देखिए थर्ड में क्या है, 30,000 का शीघ्र भुगतान कर 2,30,000 मूल्य की प्लांट मशीन खरीदी। यानी कि हम 2,30,000 का मशीन खरीदे। ठीक है, एक मशीन था जिसका दाम था 2,30,000। ओके, हम कितना में खरीदे, 2,30,000 वाला मशीन खरीदे। ठीक है, और उसको हम शीघ्र भुगतान यानी कि शीघ्र हम कैश उसको 30,000 रुपया दिए। कैश कितना दिए, 30,000 रुपया कैश दिए। तो देखिए हम कितना खरीदे, 2,30,000 का मशीन खरीदे और भुगतान हम मात्र 30,000 किए। कितना किए, 30,000। देखिए 2,30,000 का मशीन का दाम था और शीघ्र भुगतान हम 30,000 रुपया किए और बाद बाकी उधारी हमारा रह गया, सो समझेंगे। ठीक है, तो उधारी कितना रहा, देखिए 2,30,000 का सामान था, 30,000 हम पेमेंट किए, तो बचा कितना, 30,000 घटाएंगे तो 2,00,000, 2,00,000 हमारा क्या हुआ, उधारी। ओके, तो चलिए देखिए, तो प्लांट और मशीन हम खरीदे, तो प्लांट और मशीन आ रहा है तो आने वाला क्या होता है, डेबिट। तो चलिए लिखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब पैसा कितना दिए हम, 30,000। 30,000 पैसा जा रहा है तो जाने वाला सीआर होता है, तो सीआर के बदले टू का यूज किया जाता है, टू कैश अकाउंट। चलिए ये कैश में हम कितना अमाउंट लिखेंगे, मात्र 30,000। लेकिन दाम कितना का था, प्लांट का मशीन का दाम कितना था, 2,30,000 रुपया। लेकिन हम 30,000 भुगतान किए कैश में, तो कैश में जाएगा 30,000 रुपया और 2,00,000 कहाँ पे चला जाएगा, तो सेलर का नाम हम लिख देंगे। ठीक है,
या ट्रू सेलर भी दे सकते हैं, या वेंडर भी दे सकते हैं, या क्रिएटर भी हम दे सकते हैं। तीन में से हम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। टू में तो आप सेलर ही लिख दीजिए, क्योंकि देने वाला कौन है, सेलर। तो उधारी है तो सेलर में 2 लाख रुपया दे दीजिएगा। तो हम क्या समझेंगे, 2 लाख रुपया उधारी है, सेलर का बाकी है। टू सेलर, सेलर्स, ठीक है, सेलर्स अकाउंट। चलिए कितना का प्लांट है, 2,30,000, 2,30,000। कैश में कितना भुगतान किए, 30,000 रुपया। और सेलर क्या कि ग्राहक, मतलब जो हमको बेच रहा है उसका पैसा कितना बाकी रह गया, 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया दे दीजिए। या हम वेंडर भी दे सकते हैं, या हम क्रेडिटर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाकर हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 40,000 का नगद और 45,000 उधार का माल खरीदा। अब देखिए 40,000 का नगद और 45,000 का उधार का माल खरीदे, यानी कि हम 40,000 रुपया नगद में दे दिए और 45,000 रुपया उधारी रह गया। तो देखिए यानी कि टोटल कितना का माल खरीदे, 40 और 45 कितना होगा, 85। देखिए 85,000 का माल खरीदे तभी ना 40,000 नगद दिए और 45,000 रुपया मेरा उधारी रह गया। जैसा इसमें ही को देखिए क्वेश्चन, 2,30,000 का माल खरीदे, प्लांट खरीदे, ठीक है। 2,30,000 का हम प्लांट खरीदे, उसमें से 30,000 नगद दिए और बाद बाकी जो मेरा उधारी रह गया 2 लाख रुपया दी। यहाँ पे उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यानी कि हम 85,000 का गुड्स खरीदे, ठीक है। 85,000 का गुड्स परचेज किए और उसको हम 40,000 रुपया कैश में दे दिए और जो 45,000 बचता था वह हम उधारी रख लिए। सेम ही एंट्री होगा। तो यहाँ पे क्या खरीदे, सो स्पष्ट नहीं दिया है। तो हम क्या बताए थे आपको, खरीदने के समय जो खरीदने का इंग्लिश होता है उसी को हम डेबिट करते हैं। तो खरीदना का इंग्लिश क्या होता है, परचेज। खरीदना, परचेज मीन्स क्या होता है, खरीदना। तो चलिए यहाँ पे लिखिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उधारी भी, नगद भी है इसलिए हम कैश लगाते हैं, और उधारी है तो सेलर का नाम। सेलर का हम क्या बताए, सेलर का नाम भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, या वेंडर भी। इस यहाँ पर हम वेंडर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो उधारी वाला था उसमें क्या लिख दिए, सेलर। यहाँ आप सेलर भी यूज कर सकते हैं, क्रेडिटर भी यूज कर सकते हैं, और वेंडर भी। हम वेंडर यूज कर देते हैं, वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स मीन्स क्या होता है, जो बेचने वाला, जो दुकानदार है उसका नाम हुआ, ठीक है। वेंडर का मतलब क्या हुआ, वेंडर्स, सेलर्स, क्रेडिटर, ये तीनों का मतलब क्या होता है, जो बेचने वाला है उसका नाम होता है, ठीक है, यानी कि दुकानदार का। तो चलिए 85,000 का हम सामान खरीदे, कैश कितना दिए 40,000 रुपया, और उधारी कितना रह गया 85,000। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन था, ये 4 था। अगला नंबर 5 देखिए। 5 में क्या है, प्लांट व मशीनरी के पूर्तिकार को 2 लाख का चेक जारी किया। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, जो प्लांट जिससे हम खरीदे थे उस दुकानदार को, देखिए उधारी कितना का लगा था 2 लाख का, तो उसको हम 2 लाख रुपया चेक में दे दिए, ठीक है। 2 लाख रुपया चेक में दे दिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एंट्री, जो सेलर है वो प्राप्त करने वाला है, सेलर्स अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो हम क्या बताए, पेमेंट केस में चेक की जगह हमेशा आप बैंक का यूज करिएगा, ठीक है। तो सेलर अकाउंट डेबिट या वेंडर अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलर ही लिख दीजिएगा और अच्छा रहेगा, सेलर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, एल का मतलब लाख समझिएगा, आप लाख लिख लीजिएगा, ठीक है। 5 को 0 बैठा दीजिएगा। अगला देखिए छठा। अब देखिए छठा में क्या है, नगद बिक्री 70,000, लागत मूल्य 50,000। अब देखिए जो हम सामान 60,000 में बेचे, सॉरी 70,000 में बेचे, उसका लागत मूल्य कितना था 50,000।
ओके, तो देखिए जो हम बेचते हैं वही मूल्य हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जो खरीदते वो मूल्य तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मान लीजिए हम दुकानदार है, हम खरीदते ये बुक 400 में और कस्टमर को बेचते हैं 600 में, तो हम तो 600 लिखेंगे बुक में, हम तो 400 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 50,000 का क्या है, आपका क्रय मूल्य दिया है, ठीक है। और 70,000 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य, तो हम विक्रय मूल्य ही लिखेंगे। तो देखिए नगद बिक्री है, तो नगद बिक्री में क्या बेचे सो स्पष्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम गुड्स की जगह सेल का यूज कर देंगे। तो देखिए नगद बिक्री 70,000, तो 70,000 रुपया कैश आ रहा है, तो कैश आने वाला डेबिट, और गुड्स जा रहा है तो जाने वाला क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, गुड्स की जगह सेल। ओके, कितना है 70,000, 70,000, 70,000, 70,000। अगला देखिए 7 नंबर। अब देखिए 7 में क्या है, स्वामी ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 35,000 की राशि निकाली। यहाँ पे देखिए पर्सनल यूज के लिए स्वामी, स्वामी का मतलब क्या होता है, ऑनर होता है, ठीक है। ऑनर यानी कि मालिक 35,000 रुपया निकाला कैश, ठीक है। तो देखिए जब मालिक पैसा निकालेगा तो मालिक यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, यानी कि मालिक पाने वाला है। तो मालिक पाने वाला है, तो पाने वाला क्या होता है, रूल के हिसाब से डेबिट। तो पाने वाले को हम क्या लिखते हैं, डेबिट। तो देखिए मालिक का नाम डीआर में क्या लिखा जाता है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और पैसा जा रहा है बिजनेस से, तो जाने वाला क्या होता है, सीआर। सीआर के बदले टू कैश अकाउंट। कितना रुपया है, 35,000। यहाँ पे 35,000 लिख दीजिए, ठीक है। एक डेबिट में चला जाएगा तो एक क्रेडिट में चला जाएगा। तो चलिए इसको जब तक नोट करिए, फिर आगे हम इसको मिटाकर बताते हैं। चलिए तो नोट हो गया, तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे हम बताते हैं, ठीक है। कौन क्वेश्चन बचा है, 9 और 10, सॉरी 8 और 9 10 में, यानी कि 3 क्वेश्चन 6 का बचा हुआ है, तो उसको हम बता देते हैं, उसको मिटाकर। यदि नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पीछे करके सबसे पहले वीडियो को रोककर नोट कर ले, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर में क्या है, देखिए 8 में क्या है, इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस का इंस्टॉलमेंट था उसको पेड किया है चेक से, ठीक है। तो देखिए इंश्योरेंस का जो पेड किया, इंश्योरेंस क्या हुआ मेरे लिए, पेड करेंगे तो इंश्योरेंस मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। एक्सपेंस का नाम क्या है, इंश्योरेंस। तो लिखिए इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। अब क्या चीज से हम पेड किए हैं, चेक से। इंश्योरेंस क्या चीज से पेड किए हैं, चेक से। तो चेक जा रहा है तो जाने वाला सीआर, तो सीआर के बदले 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, चेक इन हैंड। लेकिन हम क्या बताए, चेक से जब हम पेड करेंगे तो चेक के बदले हमेशा हम
बैंक का यूज करेंगे, ठीक है, ये रूल है। पेड केस में हमेशा क्या होता है, बैंक का यूज। चलिए कितना रुपया है, 2500, 2500 डेबिट में चला जाएगा और 2500 क्रेडिट में। अगला 9 नंबर। अब देखिए 9 नंबर में क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5500 का। क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग का एंट्री क्या होगा, तो सबसे पहले समझिए सैलरी क्या हुआ मेरे लिए। हम यदि ओनर है तो ओनर सैलरी देता है, तो सैलरी एक्सपेंस हुआ, तो सैलरी क्या होता है, डेबिट। तो सबसे पहले लिख दीजिए सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट। अब देखिए सैलरी जब हम पेड करेंगे तो कैश जाएगा, तो जाने वाला क्या होता है, सीआर। तो सीआर के बदले क्या लिखते हैं यहाँ पे, 2। यहाँ पे कैश लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब हम पेड करते तो यहाँ पे क्या है, बकाया है, यानी कि बाकी है, तो बाकी के यहाँ पे बाकी का नाम लिख दीजिए। यदि आप पेड करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं कैश, पैसा देते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे कैश, लेकिन यहाँ पे क्या है, बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो कैश की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी फुल फॉर्म लिख दीजिए, या शॉर्ट भी लिखना है तो O/S ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि फुल फॉर्म लिखना है तो फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे नोट कर दीजिएगा, ठीक है। यदि शॉर्ट में लिखना है तो O/S ये भी चलेगा। सैलरी कितना रुपया है, 5500, 5500 डेबिट में आ जाएगा और 5500 क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगला एक्स, यानी कि 10वां क्वेश्चन। 10वां में क्या है, फर्नीचर परचेज किया गया है 30,000 में कैश में, ठीक है। हम 30,000 में फर्नीचर को परचेज किया और उसको कैश में दे दिए 30 रुपया। तो फर्नीचर आ रहा है तो आने वाला डेबिट होता है, और कैश क्या है, जा रहा है तो जाने वाला क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए कितना है, 30,000, 30,000 डेबिट में चला जाएगा और 30 रुपया क्रेडिट में चला जाएगा। चलिए तो इसको आप नोट कर ले, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके, जब तक के लिए बाय बाय। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर दें।